हियरिंग के दौरान कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो दिया। कोर्ट सेड, इफ देयर इज अ थेफ्ट ऑफ 100 crores and there is no scheduled offence other than 120B, then will the authorities under PMLA have the power to initiate the prosecution? काफी समय से मनी लॉन्ड्रिंग के हर एक केस में एक ही बात उठाई जा रही थी, चाहे जजेस हो या फिर पिटिशनर्स, सबके सब एक ही क्वेश्चन पर बहसते हुए नजर आ रहे थे। ये कंफ्यूजन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर ईडी की पावर्स के रिलेशन में थी। जैसे कि आप जानते हैं कि कितने मनी लॉन्ड्रिंग मैटर्स में एक्यूज ने ईडी की पावर्स के अगेंस्ट अपने कंसर्न्स रेज किए थे। ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स का भी यही कहना था कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का मिसयूज किया जा रहा है और वो रूलिंग पार्टी के लिए वर्क कर रही हैं। इसी बीच जब आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया की बेल हियरिंग शुरू हुई तो हमने देखा कि कैसे उस केस में विजय मदन लाल चौधरी का रेफरेंस लेते हुए सिसोदिया और यूनियन दोनों ही ईडी की पावर्स पर अपने अपने सबमिशंस देने लगे एंड इट क्रिएटेड अ कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ द जजेस। ये कंफ्यूजन इतना बढ़ गया कि कोर्ट को इस जजमेंट को रिकंसीडर करना ही पड़ा। आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते जो स्पेशल बेंच इस जजमेंट पर रिकंसीडर कर रही थी, उन्होंने ओरली कहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 120B इन्वोक नहीं कर सकती अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी शेड्यूल्ड ऑफेंस से लिंक नहीं है। इस रिमार्क के आने के बाद भी बहुत से ऐसे पॉइंट्स थे जो अब भी अनक्लियर थे। तो सारी कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट प्रोनाउंस किया है। ये जजमेंट वेडनेसडे को जस्टिस अभय एस ओका एंड जस्टिस पंकज मित्तल द्वारा प्रोनाउंस किया गया। ये जजमेंट पवाना दिबूर वर्सेस द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट केस में दिया गया है। कई सारे जरूरी क्वेश्चंस को टच डाउन करते हुए और क्रूशियल पॉइंट्स को नोट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने नतीजे पर पहुंची है। केस की शुरुआत हुई थी जब ईडी ने मार्च 7, 2022 को फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ अलायंस यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल की थी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पिटिशनर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 44 एंड 45 के अंडर चार्ज किया था, साइटिंग offences defined under section 3 read with section 8 subsection 5 and 70 which are punishable under the section 4 of PMLA। ईडी की माने तो उन्होंने ये एलिज किया था कि वाइस चांसलर ऑफ अलायंस यूनिवर्सिटी ने 2014 से 2016 तक के अपने टेन्योर में एक एक्यूज्ड के साथ मिलकर शैम और नॉमिनल सेल डीड एक्यूज्ड करने का कॉन्स्पायर किया विदाउट एनी कंसिडरेशन। इस सेल डीड में अलायंस यूनिवर्सिटीज की प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व थी और इन्हीं एलिगेशंस का कॉग्निजेंस लेते हुए स्पेशल जज ने केस के साथ प्रोसीड किया। पर रिस्पांस में पिटिशनर ने कर्नाटका हाईकोर्ट को अप्रोच किया सीकिंग टू क्वैश द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 482 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। पर जैसे कि आप जानते हैं कि विजय मदन लाल चौधरी केस एक लैंडमार्क जजमेंट है जो पीएमएलए के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करता है और साथ ही ईडी की पावर्स को डिफाइन करता है। सो विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स पर रिलाई करते हुए हाईकोर्ट ने एम्फसाइज किया कि एपेक्स कोर्ट द्वारा यूज किया गया फ्रेज एनी पर्सन है, ना कि एनी एक्यूज्ड। देयरफॉर वन नीड नॉट बी एक्यूज्ड इन द प्रिंसिपल ऑफेंस टू बी सब्जेक्ट टू द प्रोसीडिंग्स अंडर द एक्ट। हाईकोर्ट का मानना था कि प्रोसेस या एक्टिविटी में असिस्ट करना भी मनी लॉन्ड्रिंग के क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करता है। कर्नाटका हाईकोर्ट से एग्रीव्ड पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया। मंगलवार को हुई हियरिंग में पिटिशनर को रिप्रेजेंट करते हुए एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने आर्ग्यू किया कि उनका क्लाइंट ना तो एफआईआर में और ना ही चार्जशीट में नेम था। पिटिशनर को सिर्फ कंप्लेंट अंडर सेक्शंस 44 एंड 45 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर एक्यूज किया गया है। इसके रिस्पांस में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि पीएमएलए एक इंडिपेंडेंट कोड है और जो पर्सन एफआईआर में नेम नहीं है उसे एक्यूज्ड अरेस्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो बेंच के सामने आया वो ये था कि जो प्रॉपर्टीज प्रेडिकेट शेड्यूल ऑफेंस के कमीशन से पहले परचेज की गई उसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम माना जाएगा या नहीं। मीनाक्षी अरोड़ा ने विजय मदन लाल केस पर रिलाई करते हुए कहा, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटेड टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस। पर एएसजी ने इस स्टांस का अपोज किया। थर्ड क्वेश्चन जो हाईलाइट किया गया वो ये था कि क्या सेक्शन 120B ऑफ आईपीसी can be utilized independently by authorities under Prevention of Money Laundering Act for investigation or if it must be read together with other scheduled offences। अरोड़ा ने इस पर आर्ग्यू करते हुए कहा कि सेक्शन 120B अकेले स्टैंड अलोन नहीं कर सकता। उन्होंने
सेक्शन 2Y ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मेंशन्ड शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के इलीगल एक्ट को कमिट करने की कॉन्स्पिरेसी की नीड को एम्फसाइज किया। हियरिंग के दौरान कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू को एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो दिया। कोर्ट सेड, इफ there is a theft of 100 crores and there is no scheduled offense other than 120B, then will the authorities under PMLA have the power to initiate the prosecution? ASG ने इस पे सबमिट करते हुए कहा था कि अथॉरिटीज के पास राइटफुल पावर है कि वो सेक्शन 2 सबसेक्शन Y ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मेंशन्ड शेड्यूल्ड ऑफेंस में सेक्शन 120B IPC साइट करके ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। हालांकि पिटिशनर के काउंसिल ने विजय मदनलाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के अकॉर्डेंस में सबमिट किया कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स की एग्जिस्टेंस क्वाइट एसेंशियल है एंड अथॉरिटीज अंडर PMLA कैन नॉट स्टेप इन द एसेंस देयरऑफ। अब इस पूरी हियरिंग को सुनने के बाद और 3 सवालों पर विचार करने के बाद बेंच ने केस में अपना वर्डिक्ट पास किया और साथ ही जो कंफ्यूजन सबके माइंड में चल रही थी उसे भी क्लियर कर दिया। वेडनेसडे को सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 120B जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस को पनिश करता है उसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में शेड्यूल्ड ऑफेंस में सिर्फ तभी डीम किया जाएगा व्हेन द एलिज्ड कॉन्स्पिरेसी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स कमिटिंग एन ऑफेंस specifically included in the schedule of the Prevention of Money Laundering Act. Supreme Court ruled an offence punishable under section 120B will become a scheduled offence only if the conspiracy alleged is of committing an offence specifically included in the schedule. On that ground, we have quashed the proceedings. अब भी ऐसे कई provisions हैं जो Prevention of Money Laundering Act में unclear है। यहाँ तक कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पावर्स किस एक्सटेंट तक यूज की जा सकती है उस पे भी बहुत से सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने हैं और इसीलिए कई ऐसे केसेस हैं जो इन इश्यूज पर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस केस की तरह सुप्रीम कोर्ट उन केसेस में भी अपना वर्डिक्ट प्रोनाउंस करेगा। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।